इस नोटिफिकेशंस में लिखा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन से टाटा मोटर्स की तरफ से निकल के आ रही है, जो पोस्ट हैं वो 3000 प्लस पोस्ट हैं। जो क्वालिफिकेशंस है वो 10th 12th ग्रेजुएटर तीनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो केवल इंटरव्यू बेस पर है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के ऊपर है। कोई भी यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी यहाँ चार्ज नहीं है। जो एप्लीकेशंस का अप्लाई डेट है वो 13 अप्रैल 2024 है और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 29 मई 2024 है। अब ये कौन कौन सी जॉब्स के निकाली गई है टाटा मोटर्स की तरफ से, कैसे इसमें अप्लाई करना है, कैसे इसमें आप नौकरी पा सकते हैं, आइए देखते हैं बिना किसी देरी के। वेलकम दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ वो टाटा मोटर्स की तरफ से निकल के आ रही है, जिसके अंदर आपको एक नहीं दो नहीं टोटल 3000 से ज़्यादा वैकेंसी के ऊपर पोस्ट डाली गई हैं, जिसके अंदर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, आप तीनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे मज़ेदार वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको यहाँ किसी भी तरह का कोई भी 1 रुपया खर्च नहीं करना और किसी भी तरह से आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह कहीं भी मेल नहीं करना। सब कुछ जो होगा हम यहाँ पर आज देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज मैं आपको वो चीज़ें करके दिखाऊंगा जिसकी वजह से आप लोग नौकरी नहीं पा सकते, या फिर आप कहीं गलती करते हैं कि ऐसे क्या हम गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारी नौकरी नहीं लग पाती और हम कैसे इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते। तो आज हम हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कैसे नौकरी के लिए अप्लाई करना और कैसे इंटरव्यू तक आप पहुँचेंगे। तो वीडियो के अंदर बने रहना, कोई भी वीडियो को स्किप मत करना, अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जो लोग चैनल पहली बार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी मैं ऐसी जॉब रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप नौकरी करके अपने सपनों को पूरा करें। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करें, क्लिक करते के साथ ही आपके सामने कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगा। तो इस जॉब जो डिस्क्रिप्शंस है, जो इस जॉब का लिंक है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके सीधा इस इंटरफेस पर आ जाएंगे। तो जैसे आप देखते हैं टाटा मोटर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर टोटली जो वैकेंसी हैं उनकी पोस्ट लिख के आ चुकी है सीनियर मैनेजर की, प्लस लोकेशन के साथ हैं। इंडिया के अंदर है, लखनऊ के अंदर है। टोटली जॉब्स हैं ये आपकी लोकेशंस के अकॉर्डिंग है। अगर आपको ये जॉब्स की लोकेशंस के अकॉर्डिंग ये वाला पेज सूट नहीं करा तो आप यहाँ से सेकंड पेज पर क्लिक करके भी अदर पोस्ट पर जा सकते हैं। तो ऐसे ही करके आपको पर पेज पे 50 से 60 जो पोस्ट है मिलती रहेंगी और ऐसे ही इसके अंदर अनगिनत पेज हैं। आप हर पेज पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जॉब सर्च कर सकते हैं, जो भी आपके लोकेशंस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी जॉब के बारे में बताना। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है कोई पोस्ट के लिए और नौकरियाँ कैसे मिलती हैं। देखिए, सपोज कीजिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर सपोर्ट मैनेजर, ये एक बेसिक जॉब है जो हर जगह पर बहुत कॉमन होती है, कस्टमर सपोर्ट मैनेजर। जैसे आप इस पर क्लिक करें, क्लिक करते के साथ ही यहाँ पर इसकी डेट के बारे में बता देगा, क्या डेट है, क्या लोकेशंस है, कब से अप्लाई किया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद नीचे आएंगे पोजीशन समरी विद जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी वो यहाँ बता रखा है। एजुकेशन क्या मांगी है, बीटेक मैकेनिकल में मांगी है, ऑटोमोबाइल मांगा है, मतलब जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल्स दे रखी है। यहाँ तक कि जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो बता रखा है। टाटा मोटर्स के अंदर जो लीडरशिप रहेगी वो बता रखी है और लास्ट में फंक्शन एंड कॉम्पिटेंसी। अब जो ये चीज़ें हैं ये आपको हर जगह पर मिलती रहेंगी कि क्या इसमें जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, क्या वो काम करना पड़ेगा। अब बेसिक बात क्या आती है कि हम यहाँ पे अप्लाई कैसे करें, क्योंकि यहाँ तो अनगिनत पोस्ट हैं। अब आपको हर पोस्ट के लिए आप फिट कैसे बैठेंगे ये आपको बस थोड़ी सी मेहनत करके सर्च करना होगा, जो आपकी लोकेशंस के अकॉर्डिंग है आपको वो पोस्ट देखनी होगी और कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं वो देखना होगा। जब ये चीज़ें आप क्लियर कर लें, क्लियर करने के बाद आपको नीचे की तरफ लिखा है अप्लाई नाउ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पर क्लिक करते के साथ ही आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आएगा इस तरह से, जहाँ पर आपको ये बताएंगे कि इसमें पहले आपसे मेल मांगा जाएगा। मेल मांगने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, साइन इन करना होगा। फॉर एग्जांपल के लिए सपोज़ कीजिए कि आपने इस पर क्लिक किया, क्लिक करते के साथ ही अभी थोड़ा सा यहाँ पर सबसे पहले ये आपसे मेल मांगे कि मैंने इसके अंदर पहले अप्लाई कर लिया था, तो वहाँ पे आपसे ईमेल मांग जाएगा। आप ईमेल पर क्लिक करते के साथ ही जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपको अपना एक लॉगिन और आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा। पासवर्ड बनाने के बाद या तो आप गूगल साइन इन कर लीजिएगा, अदरवाइज़ कोई भी न्यू ईमेल बना लेना। उसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे, आने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, अपलोड अ रिज्यूम और अटैच लेटर, इस तरीके से खुल के आएगा। अब मेन बात क्या आती है कि आप जो बेसिक चीज़ें वो ईमेल जो रजिस्ट्रेशन है वो आप कर लीजिएगा जैसे भी करना है। अब मेन मुद्दा आता है
है यहाँ पे रिज्यूम का। रिज्यूम को आपको कैसे यहाँ पे अपलोड करना और कैसे आपको यहाँ पर एक अच्छा इम्पैक्ट डालना है इंटरव्यूअर के ऊपर। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिज्यूम के लिए आएगा। अब हर रिज्यूम आपके पास एक कॉमन होता है, सारी जितनी भी सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो रिज्यूम के द्वारा ही होता है। हम क्या गलतियां करते हैं आज हम वो सीखेंगे और उसको ठीक करेंगे। तो सपोज़ कीजिए मैं एक नाम के लिए यहाँ पे एक रिज्यूम ले लेता हूँ। जब भी आपको रिज्यूम लेते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारी ऐसी होती है, उसके बाद हमारी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है हम क्या कर सकते हैं, लाइक वो लिखा होता है, एंड लास्ट में लिखा होता है वर्क एक्सपीरियंस। जो जितने भी इंटरव्यूअर या एचआर होते हैं वो स्मार्टली सबसे पहले उन्हें सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस देखना होता है आपका। उन्हें कोई मतलब नहीं है आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है जो उन्होंने पोस्ट निकाली है आप उसके अकॉर्डिंग जो आपका रिज्यूम है वो फिट बैठता नहीं बैठता, क्योंकि रिज्यूम ही आपकी ऐसी कड़ी होगी जो आपको सीधा इंटरव्यू तक पहुँचा देगी। अब आपको लगा कि सर यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं है, हम तो आसानी से पहुँच जाएंगे, पर यहाँ आपको एक स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि अगर आपका रिज्यूम में वो स्मार्ट वर्क होगा तभी आप इंटरव्यू तक पहुंच पाएंगे, तभी अपनी बात आप इंटरव्यूअर तक पहुंच के बोल सकते हैं। जब आपके रिज्यूम के अंदर ही दम नहीं होगा तो इंटरव्यू तक कैसे पहुंच पाएंगे, वो पहले ही आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले आप क्या करना है, जो वर्क एक्सपीरियंस है यहाँ पर वो चीज़ को स्मार्टली करना है। वो कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जब आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, फॉर एग्जांपल सीनियर मैनेजर के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि वर्क एक्सपीरियंस लिखा है 3 to 7 years एक्सपीरियंस इन टेक्निकल एंड सर्विंग। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करते के साथ ही आपको कॉपी कर लिया, फिर देन आपको गूगल पे जाना और यहाँ लिखना है आपको chat.openai.com। जैसे आप इसे लिखेंगे, लिखने के बाद आपको जैसे ही एंटर करना है, एंटर करते के साथ ही आप कहाँ पहुँच जाएंगे, इसके मेन पेज पे पहुँच जाएंगे, और चैट जीपीटी का मेन पेज है। और आपको यहाँ पे स्मार्टली क्या लिखना है कि राइट अ पैराग्राफ अबाउट एक्सपीरियंस and includes these points। तो जैसे ही आप ये लिख करके ब्रैकेट के अंदर जो हमने वहाँ से लिया था उसको हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट, और देन ब्रैकेट हम करेंगे बंद, और देन हम करेंगे एंटर। तो जो जो आपने वहाँ से कॉपी किया था वो उसको एज अ पैराग्राफ बनाकर आपके सामने पेस्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या क्या मांग रहा है, 3 to 7 years ऑफ, यहाँ पे जैसे हमने कॉपी किया था 3 to 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टेक्निकल एंड कस्टमर सर्विंग रोल प्रिफरली इन ऑटोमोबाइल, टू व्हीलर, कमर्शियल, पैसेंजर। ये एक चीज़ें हैं जहाँ पर 3 to 7 years का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो हमने चैट जीपीटी से क्या बोला कि हमें एक पैराग्राफ लिख के दीजिए एक्सपीरियंस के बारे में, और उसमें सारे पॉइंट्स ये इंक्लूड होने चाहिए। तो चैट जीपीटी ने क्या लिखा, विद अ रोबस्ट बैकग्राउंड स्पेनिंग 3 to 7 years टेक्निकल कस्टमर्स, माई एक्सपर्टाइज शाइन। अब ये क्या लग रहा है कि ये लग रहा है कि हमने कहीं से टीप के लिखा है, कहीं से चेप के लिखा है या कॉपी किया है। तो जो इंटरव्यू होता है बहुत स्मार्ट होता है, पर उसको ये नहीं पता कि जो सामने वाला इंटरव्यू देने आया है वो उससे डबल स्मार्ट। अगर आप ये काम करते हैं तो इंटरव्यू भी आपकी तारीफ करेगा। तो क्या करना है आपको, एज इट इज जो ये लिखा हुआ है इसको सीधा आप यहाँ से उठा करके करिए सिलेक्ट, एंड देन कीजिए इसे कॉपी। कॉपी करते के साथ ही आपको इसे कहीं पर पेस्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप सीधा गए और आपने यहाँ वर्ड पैड में इसको सीधा उठा करके सेव कर लिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे ही आपने सेव कर लिया अब आपको गूगल पे जाना और लिखना है गूगल ट्रांसलेट। ठीक है, जैसे आप लिखेंगे गूगल ट्रांसलेट तो गूगल ट्रांसलेट खुल के इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, और आपको यहाँ पर आके वो करना है पेस्ट। अब आप देखिए जो आपने इंग्लिश में लिखा था उसका हिंदी हो गया। अब जो ही हमने इंग्लिश से वहाँ से कॉपी किया है चैट जीपीटी से, हमें हूबहू नहीं लिखना, अदरवाइज जो इंटरव्यूअर है वो हमें पकड़ लेगा कि हमने कहीं से कॉपी किया है। अब हम इसको फैमिलियर बनाना लगना चाहिए कि हमने खुद से लिखा है। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे कॉपी किया था वो हमने पेस्ट कर लिया है। अब हम जो ये हिंदी वाला है इसको यहाँ से हम करेंगे कॉपी। कॉपी करते के साथ ही फिर हम दोबारा से इस पर जा करके इसको यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश। तो क्या हुआ, जो हमने हिंदी में इससे अनुवाद किया था वो यहाँ पर इंग्लिश में हो गया है। ठीक है ना, अब ये जो इंग्लिश वाला है इसको हम करेंगे कॉपी। अब जैसे ही हम अपने वर्ड पैड पर दोबारा वापस आएंगे तो ये जो ऊपर वाला लिखा हुआ है, ये जो ऊपर वाला लिखा हुआ ये लिखा है हमने चैट जीपीटी से, और जो नीचे वाला लिखा है वो हमने लिखा है गूगल से। अब हम देखते हैं इसके अंदर हमने ऐसा क्या बदलाव किया है जो इंटरव्यूअर है वो हमें नहीं पकड़ पाएगा, और हमारा जो रिज्यूम के अंदर जो एक्सपीरियंस है वो लग जाएगा कि हमने खुद ही लिखा है। देखिए विद अ रोबस्ट बैकग्राउंड स्पैनिंग 3 to 7 years, यहाँ देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ही ऐसी बात लिख दी गई है जो लगता है कहीं से टीपा है, और नीचे लिखा है विद अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ऑफ
3 to 7 इज टेक्निकल एंड कस्टमर सर्विंग रोल्स। तो यहाँ पे लगता है कि हाँ स्टार्टिंग में कि हाँ चलिए कुछ थोड़ा अलग है। सेकंड लाइन जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है माई एक्सपर्टाइज शाइनिंग पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखा है माई एक्सपर्टाइज पर्टिकुलरली शाइन्स। तो लगता है कि कहीं ना कहीं कि ये चीज़ जो नीचे वाला पैराग्राफ है कि हाँ ये आपने खुद से लिखा है, जिससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, ये जो पैराग्राफ है इसको स्टेप बाय स्टेप काटना है। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है विद अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ऑटोनोमाइज सेक्टर्स, तो आपको क्या काम करना है, इतना सा पैराग्राफ उठाया आपने और देन इसको करना है यहाँ से कॉपी, और देन आप सीधा अपने जाएंगे उस वाले जो आपका रिज्यूम है, रिज्यूम में जाने के बाद आप यहाँ जाने के बाद सीधा इसको कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करते के साथ ही यहाँ पे आप देख लीजिए जो फॉन्ट साइज़ है जो क्या है वो आप देख लीजिए, टाइम्स न्यू रोमन में 14 है। तो हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे जाएंगे और टाइम्स न्यू रोमन लिखेंगे एंड देन यहाँ से हम कर देंगे इसको 14। तो ये बिल्कुल हूबहू इस तरीके से ही बन जाएगा जैसे हम चाह रहे थे। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम कर देंगे टाइम्स न्यू रोमन। तो हमने क्या किया, अपने इस वर्क एक्सपीरियंस के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट मांगी गई थी, किसके द्वारा, इस पोस्ट के द्वारा, ये जो हमने मांगी गई थी, हमने इसी चीज़ को अपने रिज्यूम के अंदर ऐड कर लिया है। अब करते हैं सेकंड पैराग्राफ पर। सेकंड पैराग्राफ कहाँ से हमारे यहाँ से आता है, थ्रू आउट माई टेंट्योर हाइब्रिड बी एंड बी इट, ये आप यहाँ तक ले लीजिए। तो 2 पैराग्राफ आपके यहाँ से बनते हैं, देन इसे यहाँ से कीजिए कॉपी और देन आप सीधा बन जाइए वर्डपैड पे और देन जाने के बाद आप यहाँ पे इसको कर लीजिए देन पेस्ट। ठीक है, ये आपने पेस्ट कर दिया। देन उसके बाद जो लास्ट वाला पैराग्राफ है देन उसको भी आपको इसी तरीके से लास्ट वाले को उठा कर किया कॉपी एंड देन वहाँ जा कर के आप अपने रिज्यूम में से कर देंगे पेस्ट। इससे क्या होगा, इससे जो जो इंटरव्यू को चाहिए था वो इंटरव्यू को वहाँ मिल चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ देखना है कि कौन सा ये फ़ॉन्ट है, टाइम्स न्यू रोमन और 14। तो सीधा हम इसको उठाएंगे और यहाँ लिखेंगे टाइम्स न्यू रोमन, सॉरी, सो हम यहाँ लिखेंगे टाइम्स न्यू रोमन एंड देन ये क्या कौन साइज़ था, ये था इसका 14। तो ये क्या हुआ, आपने देखा जो हमारा ये पैराग्राफ था ये किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है जो जॉब के अंदर रिक्वायरमेंट मांगी गई है उससे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि केवल इसी पोस्ट के लिए नहीं, अगर आप कोई भी पोस्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी पोस्ट को आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ, जो भी आपको लगता है आपकी जो क्वालिफिकेशंस है, लोकेशन है, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी पोस्ट उठा लीजिए जिसको लगता है कि हाँ मैं इसमें बेस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर सपोर्ट मैनेजर है, इसको उठा सकते हैं। तो यहाँ पर भी बोला रखा है 7 to 8 वर्कशॉप डीलरशिप इन स्टेट 15-20 में। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जो भी इंटरव्यूअर होता है या फिर जो भी आपका एचआर होता है वो सबसे पहले यही देखता है कि आपके रिज्यूम के अंदर आपने काम क्या क्या किया है। तो आपको किसी भी जॉब का उठा करके जो भी वर्क एक्सपीरियंस है उसको उठा करके सीधा यहाँ से कॉपी करना, कॉपी करने के बाद सीधा जा करके चैट जीपीटी से पूछना है कि इसको हम किस तरीके लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं राइट अ पैराग्राफ अबाउट एक्सपीरियंस लिखने के बाद आप वो पॉइंट यहाँ लिख करके ऐड कर दीजिएगा। चलिए मैं एक और आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाली जो न्यू पोस्ट है कस्टमर सपोर्ट मैनेजर में, इसमें जो वर्क एक्सपीरियंस मांगा है वो ये चीज़ मांगी है। ठीक है, अब हमें इसके अकॉर्डिंग अपना रिज्यूम सेट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाने के बाद सबसे पहले यहाँ तक जो हमने लिखा था इसको कॉपी किएंगे। ठीक है, कॉपी किया हमने, हम यहाँ पर गए और हमने यहाँ किया पेस्ट कि राइट अ पैराग्राफ अबाउट एक्सपीरियंस एंड इंक्लूड दीज पॉइंट। अब वो पॉइंट कौन कौन से हैं, वो पॉइंट हम यहाँ से लेके करेंगे कॉपी एंड देन यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पे करेंगे इससे एक यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद हम करेंगे एंटर। अब आप ही के सामने मुझे लाइव लिख कर दिखा रहा है कि ये हम एक्सपीरियंस बताएंगे जिसके अंदर जो जो इसने यहाँ मांगा है वो सब ये हमें अपने इस पैराग्राफ में लिख कर दे देगा। और क्या काम करना है, इस सेम पैराग्राफ को उठाना है, यहाँ से सीधा करना है कॉपी करने के बाद सीधा आपको गूगल ट्रांसलेट पे जाना है। यहाँ से जाने के बाद आपको इसे अपनी लैंग्वेज में करके लिख देना है। अब जो ये लैंग्वेज है ये है चैट जीपीटी की। इस चैट जीपीटी की भाषा को जब आप हिंदी में करेंगे तो हिंदी वाले को कॉपी करके आपको सीधा यहाँ पर पेस्ट करना है उसको वापस से, और पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर वो दे देगा इंग्लिश में कन्वर्ट करके लैंग्वेजेस में। तो ये वाली जो लैंग्वेज बन के आएगी ये है गूगल की
फैमिलियर लैंग्वेज जिसको देखकर लगता है कि हाँ ये आपने खुद से लिखा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना यही चाहूँगा, जो चैट जीपीटी ने लिखा है इसको आप सेम एज इट इज़ मत पेस्ट करना, वरना एचआर आपको पकड़ लेगा कि आपने कहीं ना कहीं से चीज़ टेपी है। तो सीधा जो भी चैट जीपीटी आपको लिख कर देगा इसको उठा के कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट में जाने के बाद आपको इसको हिंदी में करने के बाद फिर दोबारा से इंग्लिश में पेस्ट करना, जिससे कि क्या होता है जो लैंग्वेज होती है वो फैमिलियर हो जाती है, लगता है कि आपने खुद से लिखा है। ठीक है, बस इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पर अपना जो रिज्यूम है वो सेट करके यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस सेट कर लेना, दैट्स इट। और आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि देखिए रिज्यूम यहाँ पे लाखों करोड़ों बच्चे यहाँ पे अपलोड करते हैं, बट नंबर किन्हीं के चंद लोगों का आता है जो लोग स्मार्टली ये काम करते हैं। क्योंकि क्या मांगा है वहाँ पे, जो जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मांगा गया है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रिज्यूम में होना चाहिए। अब एक बात बताइए, आपको सारे काम करने आता है बट आपको क्या है इंटरव्यू तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जो आपका रिज्यूम है उसके अंदर वो बात लिखी ही नहीं है जो जॉब की रिक्वायरमेंट मांगी है। तो एक अच्छा एक स्मार्ट इंसान वही होता है जो जॉब के अंदर दी गई जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो उसके अंदर मांगा गया है, वही चीज़ उठा करके अपने रिज्यूम के अंदर पेस्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो इंटरव्यूअर होगा, एचआर होगा, उसका सीधी नज़र आपके रिज्यूम के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाएगा कि हाँ जो हमने मांगा है वो इसके उस वर्क एक्सपीरियंस में हाईलाइट है, जो यहाँ पर हाईलाइट होगा। तो इससे क्या होगा कि औरों के मुकाबले आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी और सबसे ज़्यादा चांसेस आप ही के होंगे उस इंटरव्यू में बैठने के लिए। ठीक है, सो आई होप आप लोग सब समझ गए कैसे इसमें अप्लाई करना है। और देन आप यहाँ से करने के बाद अपलोड रिज्यूम कर दीजिएगा। रिज्यूम जब यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे उसके बाद नीचे आता है आपका प्रोफाइल, यानी कि आपका नाम, आपका मिडिल नेम, खान, जो भी है ये बेसिक चीज़ें हैं आप यहाँ पे भर दीजिएगा। देन उसके बाद आप अपना यहाँ पर जो भी आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो वहाँ पे फिल कर दीजिएगा। देन उसके बाद आपकी एजुकेशन क्या आपने 10th कर रखी है, 12th कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, वो आप यहाँ फिल कर दीजिएगा। फिर आपकी जो जॉब स्पेसिफिक थी, जो आपने कभी पहले कहीं काम किया था एज अ कमर्शियल में, फाइनेंस में, एचआर में, कोई भी अदर्स में काम किया तो आप वहाँ यहाँ सेलेक्ट कर दीजिएगा। और लास्ट में आपको क्या काम करना, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन है उसे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसे पूरा कर देंगे अप्लाई करने के बाद, तो सीधा ईमेल के ज़रिए आपके पास मैसेज आएगा कि आपकी एप्लीकेशन को सबमिट कर लिया गया है। जो आप नंबर डालेंगे वो व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। बस आपको इतना सा काम करना, और जैसे ही इसके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे, लास्ट डेट पूरी हो जाएगी, सीधा एचआर की तरफ से आपको मैसेज जाएगा कि आपका जो रिज्यूम है वो शॉर्ट लिस्टेड कर लिया गया है। क्योंकि अगर आपके रिज्यूम के अंदर आपने स्मार्ट वर्क किया होगा तो 110% 200% आपको जॉब के लिए फ़ोन आएगा ही आएगा। इंटरव्यू के लिए आपको एचआर खुद से फ़ोन करेगा। क्योंकि ये छोटी सी बात आप खुद सोचिए, जब आप ही नहीं कोई जॉब का रिज्यूम, जॉब के लिए एक एडवर्टाइजमेंट निकाला कि हमें इस तरह का इंसान चाहिए, और वही चीज़ 10 लोगों ने अप्लाई किया और 10 में सिर्फ एक बंदे ने अपने रिज्यूम के अंदर वो चीज़ हाईलाइट करी है जो आपने उस जॉब की नोटिफिकेशन में लिखा है। तो आप खुद सोचिए आप किसको बुलाना चाहेंगे कि जो हमारी जॉब के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिट बैठता है, आप उसे तो बुलाएंगे या उन 9 लोगों को बुलाएंगे जिन्होंने कुछ भी लिखा हुआ है। तो आप खुद सोचिए कि जैसे इंटरव्यू सोचता है वैसे ही हमें सोचना पड़ेगा, तभी आप इंटरव्यू तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आई होप लोग सब समझ गए कैसे इसमें अप्लाई करना है, कैसे स्मार्ट वर्क करके रिज्यूम को अपलोड करना है। ठीक है, सो जो चैनल पहली बार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी मैं ऐसी जॉब रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप घर बैठे जॉब लेकर अपने सपनों को पूरा कर सकें। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।